आज की जो बातचीत है वो हम करने वाले हैं काफ़ी सामाजिक चीज़ों पे, ऐतिहासिक चीज़ों पे, धार्मिक चीज़ों पे, जो आज के जितने भी युवा हैं उनका जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि असलियत सोशल मीडिया पे नहीं दिख रही है, वो सिर्फ वो चीज़ें हैं जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं और दोबारा उन्हीं को सुन रहे हैं। तो चलिए कुछ ऐसी बातचीत करते हैं। आज हमारे गेस्ट बहुत ही ख़ास गेस्ट हैं, जिनको इतिहास से जुड़ी, धार्मिक चीज़ों से जुड़ी और धार्मिक इतिहास से जुड़ी, जो कि आज के समय में हमारा और हम जैसे युवाओं का जानना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं राजीव जी आपका। हमारे साथ राजीव जी हैं जो कि ORS ग्रुप के फाउंडर एंड चेयरमैन हैं, इतिहास संकलन समिति के प्रांत सह सचिव। तो आज हम काफ़ी मुद्दों पे बात करने वाले हैं और काफ़ी फ्रीली बात करने वाले हैं। काफ़ी नॉलेज है जो कि हम जैसे युवाओं को मिलने वाला है राजीव जी के तरफ से। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो इस वक्त हम अयोध्या में हैं, तो हम शुरुआत अयोध्या से ही करते हैं। अयोध्या का जो दुनिया की छवि में सबसे पहला नाम आता है वो आता है श्री राम जन्मभूमि का। तो ऐतिहासिक चीज़ों में हम श्री राम जन्मभूमि से शुरू करते हैं। तो अब हम लोग तो सब जानते हैं कि अयोध्या श्री राम जन्मभूमि के नाते प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और एक तो ये सर्वविदित कारण है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का यहाँ पर जन्म हुआ और उनने अपनी बाल लीलाएँ और पूरे त्रेता युग की लीला अयोध्या को केंद्र बनाकर विश्व में की। मगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण में हम जब देखें कि श्री राम जन्मभूमि का जो एक आंदोलन हुआ, वेटिकन सिटी ले लीजिए या यरूशलेम ले लीजिए, मक्का मदीना ले लीजिए, यहाँ पे कई प्रकार के पृथ्वी पे पंथ के अनुयायी हैं, उनके सबके अपने अपने स्थान हैं। ये पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण जैसा है और पूरे विश्व का एक लौता ऐसा आंदोलन रहा जो पिछले 500 वर्षों से हो रहा था। बिल्कुल, श्री राम जन्मभूमि भारत में रह रही बहुसंख्यक आबादी हिंदू जनमानस को एक विरला उदाहरण है पूरे विश्व में कि अपने आराध्य के जन्मस्थान पर पूजा करने के लिए, जन्मस्थान पर अधिकार प्राप्त करने के लिए पूरे विश्व में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि 500 साल तक संघर्ष करना पड़े। लेकिन ये भारतीय दर्शन में है, हिंदुओं की नैतिकता में है कि हमने अपने अधिकारों को भी पाने के लिए हमेशा से एक नैतिकतापूर्ण संघर्ष किया है। हम हिंसक नहीं हुए हैं, हम अताताई नहीं हुए हैं, हम अत्याचारी नहीं हुए हैं। लेकिन श्री राम जन्मभूमि एक ऐसा स्थान था जहाँ पर हिंदुओं ने कभी भी अपना अधिकार नहीं छोड़ा, जिस पर अपनी पकड़ हिंदुओं ने कभी नहीं छोड़ी। ये तो बात है। हमारे घर के लोग बताते हैं, पूर्वज बताते हैं कि एक समय था कि जब वहाँ पे ढांचा गिराकर मस्जिद बना दी गई थी, मंदिर को तोड़ दिया गया था, तो हिंदू उस क्षेत्र की परिक्रमा करते थे। अंदर नहीं जा पाते थे लेकिन उसकी परिक्रमा करते थे। जी 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 जी। परिक्रमा नहीं कर पाते थे तो दूर से आके प्रणाम करके जाते थे जी। मगर ये एक लंबा जो इतिहास रहा 500 सालों का, इस कारण रहा कि उन्होंने कभी अपनी उपस्थिति वहाँ से छोड़ी नहीं। और जिसका कारण रहा कि एक लंबे अंतराल के बाद हम आज के युवाओं को पता नहीं जानकारी है या नहीं कि 76 बार युद्ध हुए हैं। अच्छा, 76 बार? 76 बार श्री राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए 76 बार युद्ध लड़े गए हैं। अयोध्या के आसपास की कई रियासतों ने युद्ध लड़ा और उसके बाद अब एक गांव है कहीं पे जहाँ पे बताते हैं कि लोग पगड़ी और चप्पल नहीं पहने। हाँ, ये तो जब तक श्री राम जन्मभूमि नहीं बन गया। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं और लोगों ने त्याग किया। और एक विरला उदाहरण है कि किसी एक समुदाय को, किसी एक धर्मावलंबियों को इतना लंबा संघर्ष करना पड़ा अपने एक आराध्य प्रभु के जन्मस्थल को प्राप्त करने के लिए। जैसे कि
इस श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में एक और बड़े मंदिर का नाम आता है हनुमानगढ़ी। तो इसका क्या योगदान था, ये भी एक अभी अनसुनी चीज़ें, क्योंकि बहुत से लोगों को अभी इस बारे में नहीं पता। वो सिर्फ एक मंदिर के रूप में देखते हैं, लेकिन हमने सुना है कि आंदोलन में श्री हनुमानगढ़ी का काफ़ी अच्छा हाथ था। देखिए हनुमानगढ़ी जैसे कि शब्द से भी स्पष्ट है, गढ़ी हनुमान जी का जो स्थान है वो एक किले के रूप में था। जी जी। ये अपने हनुमान जी महाराज अयोध्या के कोतवाल माने जाते हैं, आध्यात्मिक रूप से, आध्यात्मिक दृष्टि से वो अयोध्या के कोतवाल माने जाते हैं। और ये एक दुर्ग था, किला, जिससे अयोध्या की जो परिधि थी उसके रक्षा के लिए यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर था और अखाड़े स्थापित किए गए थे। अखाड़े स्थापित करने के साथ साथ वहाँ लोग पहलवानी करते थे, पहलवान होते थे और नागा साधु होते थे। नागा साधु होते थे और वहाँ के जो अखाड़ा जो परिषद है और अखाड़े के स्थापना करने का जो उद्देश्य था वो हिंदुओं की रक्षा के लिए और अपने इस परिधि की रक्षा के लिए ही उसकी स्थापना की गई थी। और यही कारण भी था कि जब कई बार राम जन्मभूमि पे या अयोध्या पे मुगलों का या अरबों का, सल्तनतों का दिल्ली से आक्रमण होता था, तो यहाँ के साधु किसी न किसी राजा के नेतृत्व में या स्वयं सेना बना करके नेतृत्व करके और अयोध्या की और मंदिरों की रक्षा किया करते थे। हनुमानगढ़ी एक किले के रूप में पूर्व से ही यहाँ पर स्थापित रहा है। हाँ, ये चीज़ें तो काफ़ी मैंने भी सुनी है कि हनुमानगढ़ी का जो है किले के रूप में है, वो उसके स्ट्रक्चर में भी दिखाई देता है कि उसमें तोपें बनी हुई हैं। और एक जैसे कि ये सुनने को मिलता है कि जब गुरुओं ने लड़ाई की थी सिख कम्युनिटी के, तो उसमें भी एक गढ़ी से जो है युद्धों को लड़ा गया था। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आप अगर ब्रह्मकुंड आपने देखा हो, ब्रह्मकुंड जाएंगे, श्री राम जन्मभूमि का जो पश्चिम भाग है उसे परिक्रमा मार्ग पे ब्रह्मकुंड साहब स्थित है। वहाँ पर अभी गुरु गोविंद सिंह की एक तलवार रखी हुई है। अच्छा। हाँ, जो माना जाता है कि गुरु गोविंद सिंह अपने समय में वो भी अयोध्या आए थे। अच्छा, और उन्होंने भी एक बार श्री राम जन्मभूमि को मुक्त कराया था। अच्छा अच्छा। और उस समय की उनकी वो तलवार उस ब्रह्मकुंड में आज भी रखी हुई है। मतलब सभी धर्मों का जो है एक बहुत अच्छा योगदान रहा है। हाँ बिल्कुल। देखिए कभी भी जब भी मानवता की बात की जाएगी या एक सौहार्द की बात की जाएगी, सौहार्द शब्द कहना बहुत उचित नहीं होगा, जैसे सौहार्द शब्द आज के तथाकथित सेकुलरिज्म शब्द की तरह लगेगा, तो सौहार्द शब्द मैं प्रयोग नहीं करूँगा। लेकिन ये है कि धर्मनिष्ठा कह सकते हैं। धर्मनिष्ठ व्यक्ति अगर सोचेगा तो वो जरूर इस बात को सोचेगा कि किसी के जन्मस्थल को तोड़ना वो ठीक बात नहीं है, उचित बात नहीं है। और सभी जानते हैं कि मुगलों के समय में काशी और मथुरा और अयोध्या यही तीन मुख्य केंद्र रहे भारत की ऊर्जा के, भारत की चेतना के। इनको तोड़ने का काम किया है। जैसे आपने भी देखा होगा और हमने भी देखा होगा कि अयोध्या में हर समाज का मंदिर है। जिस तरीके से प्रभु श्री राम जो हैं समाज को एक करके हमेशा से मतलब उनके पूरे बायोग्राफी में ये दिखता आया है कि वो सामाजिक एकता का प्रतीक रहे हैं। तो वो जो अयोध्या में जो मंदिर हैं वो अपने में एक बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल नहीं, यहाँ पे तो कहे जाते हैं कई जातियों के मंदिर हैं। और भगवान राम का तो पूरा जीवन, भगवान राम क्या आपको लगता है कि भगवान राम को माता सीता को छुड़ाने के लिए लंका तक जाना पड़ता? वो अयोध्या से भी ये तो आके कर सकते थे। या आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर माता सीता का अपहरण हुआ, उनका हरण हुआ, उसी के बगल में कौशल्या जी का मायका था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन भगवान श्री राम ने उनसे सहायता नहीं मांगी, अपने नाना से सहायता नहीं मांगी। हाँ, ये बात तो है। उन्होंने जो समाज के ऐसे लोग थे जिनके अंदर, जिन समुदायों के अंदर, जिन जातियों के अंदर आत्मविश्वास खत्म हो गया था, उनको उन्होंने अपने साथ लिया। भालुओं को लिया, बंदरों को लिया, वनवासियों को लिया, उनको अपने साथ लेकर के एक बड़े युद्ध की तरफ वो अग्रसर हुए और उनसे उन्होंने युद्ध लड़ा। क्योंकि वो जानते थे कि जिससे हम युद्ध लड़ने जा रहे हैं वहाँ हमें धन बल की शक्ति नहीं, वहाँ हमें नैतिकता की शक्ति चाहिए, हमें निष्ठावान होने की शक्ति चाहिए, क्योंकि हम रावण से लड़ने जा रहे हैं।
जैसे कि मैंने आपकी जो है इसीलिए उस जीत को सत्य और असत्य के बीच में तौला जाता है, असत्य पर सत्य की जीत कहा सत्य की जाता जीत है। है। तो उन्हें ऐसे व्यक्ति चाहिए थे जो सत्यनिष्ठ हों, सत्यनिष्ठ हो उन्हें ऐसे व्यक्ति नहीं चाहिए थे जिनके पास बहुत धन है पहले से ही है। और बहुत बल है लेकिन वो सत्यनिष्ठ नहीं है, बिल्कुल। ऐसे नहीं उनको चाहिए थे। आपकी ट्रैवल हमने देखी थी, आप श्रीलंका भी गए थे, तो रामायण से जुड़ा वो काफ़ी फैक्ट देखता हूँ मैं, जो है ये वीडियोस देखता हूँ कि लोग कहते हैं कि वहाँ रावण की लंका नहीं है। आपने प्रत्यक्ष रूप से देखा है तो क्या देखा, मतलब ऐसा क्या लगा आपको वहाँ पर जो है कि नहीं, वहाँ पे रावण की लंका जैसा अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन एक टापू है, एक पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे वहाँ के लोग ऐसा बताते हैं कि यहाँ पे लंका थी रावण की। अच्छा। और एक स्थान ऐसा भी है जहाँ पे लोगों की मान्यता है कि यहाँ पे पुष्पक विमान रावण अपना रखता था अच्छा। और उसको वहाँ पर एस्टेब्लिश करता था। एक स्थान वहाँ पे अशोक वाटिका है, हम लोग सुनते हैं, लेकिन अशोक वाटिका को वहाँ पे इस समय सीता एलिया के नाम से अच्छा बुलाया जाता है श्रीलंका में। और उसी के बगल में एक बड़ा सा पद चिन्ह बना हुआ है, उनकी मान्यता है वहाँ की कि ये हनुमान जी का पद चिन्ह है। देखिए है क्या कि कम्युनिस्ट जो लेखक हैं या कम्युनिस्ट के जो लोग हैं या ऐसे जो इतिहास लिखे गए हैं, उन्होंने हमेशा रामायण और महाभारत को मिथ कहा। ठीक है, वो इस कारण से कहा कि उनको ये हमें दर्शाना था कि भारतीयों का जो दर्शन है वो एक पूरी कल्पना है। भारतीयों का जो इतिहास है वो उनका इतिहास ना होके उनकी कल्पना है, वो कल्पना में सोचते हैं। अब जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं वैसे वैसे सारी चीज़ें अपने आप प्रूफ होती जा रही हैं। ये तो है। तो अभी कभी अब सोचिए कि अगर कभी लगता था कि हम एक दूसरे से फ़ोन पे इस तरह से बात कर सकेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अगर हम मेघदूतम, कालिदास का मेघदूतम पढ़ें तो एक कल्पना ही सही, लेकिन उन्होंने मेघदूतम लिखा और उन्होंने एक ये कल्पना दी, एक दृष्टि दी आपको, लेकिन हमने शोध नहीं किया, हम समझ नहीं पाए वहाँ तक। उन्होंने तो एक दृष्टि दी मेघदूतम कि मेघ भी संदेश लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो आप आज क्या हो रहा है, आज उन्हीं के जरिए तो आपकी वेब्स ट्रांसफ़र हो रही हैं, जा रही हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, एक दो नहीं है, हजारों चीज़ें हैं। इसीलिए कहा जाता है कि वेद को विज्ञान तक नहीं आना है, विज्ञान को वेद तक जाना है। तो हम इसीलिए रिसर्च कर रहे हैं। बहुत से अननोन फैक्ट्स जो मैं जानना चाहूँगा कि अयोध्या में जो कुछ ऐसी चीज़ें जो हिस्टोरिकल अभी भी ऐसी हैं और थोड़ी हिस्टोरिकल के साथ साथ मिस्टीरियस भी हैं, ऐसी क्या होगा जो ऐसे में जैसे एक मंदिर अपने यहाँ है कनक भवन। कनक भवन विश्व का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पर सिर्फ भगवान श्री राम और माता सीता का विग्रह है। अच्छा। आप जाएंगे देखेंगे 3 जोड़ी मूर्तियाँ हैं। जी जी। उसमें से जो सबसे छोटी मूर्ति है वो ऐसी मान्यता है कि भगवान कृष्ण द्वापर में अयोध्या की यात्रा पे थे और उन्होंने कनक भवन में वो सबसे छोटी मूर्ति स्थापित की थी। अच्छा। भगवान राम और सीता की। उससे जो बड़ी मूर्ति है या आप कह सकते हैं मझली मूर्ति है, वो राजा विक्रमादित्य ने जब कनक भवन का पुनर्निर्माण कराया तो उन्होंने स्थापित की। और जो सबसे बड़ी मूर्ति है, सबसे बड़ा विग्रह है, उसकी मान्यता है कि जो वर्तमान समय में ओरछा, राजा ओरछा का ट्रस्ट ही इसको हैंडल करता ये है, तो वहाँ पर मेंशन है, मेंशन है, तो उनके द्वारा स्थापित गई वो तीसरी मूर्ति है। कनक भवन राजा दशरथ ने कैकेयी माता जी के लिए बनवाया था। अच्छा। जब भगवान श्री राम का विवाह हुआ माता सीता के साथ और वो आई तो एक अपने यहाँ मुँह दिखाई की रस्म होती है। तो माता कैकेयी ने जब सीता जी के मुख को देखा तो उन्हें बड़ा अचंभा हुआ। उन्होंने कहा कि भाई मुँह दिखाई का मतलब है कि हम उससे सुंदर कोई वस्तु या उसके बराबर कोई वस्तु उन्हें दे सकें। तो उन्होंने बहुत सोचा तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। उनको लगा कि ये जो मेरा कनक भवन है उसकी उपयोगिता सिद्ध हो सकती है अगर मुँह दिखाई में हम सीता जी को दे दें तो उन्होंने जो उनके लिए प्रिय था, उनके लिए अच्छा था, भगवान उनके पति ने, दशरथ जी ने उनको गिफ्ट किया था। अच्छा। तो माता कैकेयी ने कनक भवन को सीता जी को मुँह दिखाई में उन्हें दिया और सिर्फ उन्हीं दोनों लोगों की मूर्ति, प्रभु श्री राम और माता सीता की मूर्ति होने के का कारण ये है कि वो उनका शयन कक्ष है।
हाँ। इसीलिए एक प्रसंग ये भी आता है कि हनुमान जी वहाँ भी अंदर जाने का प्रयास करते हैं, कहते हैं कि जहाँ प्रभु हैं वहीं हम रहेंगे। तो उनको बाहर रोक दिया जाता है कि नहीं, आप वहाँ नहीं जा सकते हो, वो भगवान का शयन कक्ष है। तो आप कनक भवन जाएंगे तो देखेंगे एक बाहर चबूतरा बना हुआ है, हाँ। और हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति वहाँ रखी गई है। और वहाँ पर तो भगवान प्रभु हनुमान जी ने ये आग्रह किया कि आप अपने चरण यहाँ हाँ, वहाँ पर छोड़ उनके दीजिए। पद चिन्ह तो बने। वहाँ उनके पद चिन्ह बने हुए हैं। तो ये सब चीज़ें ऐसे मिथ नहीं है, ये कल्पनाएं नहीं है, हमको समझाया गया कि ये कल्पनाएं हैं। भाई आप अपने पिता का नाम जानते हो, अपने बिल्कुल, बाबा का नाम जानते हो, बाबा तक आपने देखा होगा, अपने परबाबा को तो नहीं देखा होगा, परबाबा के पिताजी को नहीं देखा ना। तो नहीं देखा तो क्या वो नहीं थे? उनका अस्तित्व नहीं था? बिल्कुल बिल्कुल था, क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी हम तक वो संप्रेषण आया हुआ है और हमें उसकी जानकारी दी गई है। इसीलिए हम अपने यहाँ वेदों के पहले भी बात आती है तो वेदों को पहले श्रुति स्मृति तब वेद, है ना, क्योंकि पहले सुन के जो पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान ट्रांसफर होता था, ठीक है, फिर स्मृति, फिर वेद का लिखना शुरू हुआ कि वैदिक काल में वेदों को लिखा गया। अब धीरे धीरे हम जब विज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं तो अभी भी देखिए अब तो फिर से वही आ रहा है ना, कौन लिखने की चीज़ें छूट रही हैं? बिल्कुल छूट रही हैं। अब आ रहा है कि नहीं, आप बोलते जाइए और टाइप हो जा रहा है। हाँ, है ना, वही यार। उस समय हमारी टेक्नोलॉजी और तगड़ी थी कि आप बोलते जाते थे, हमारे मस्तिष्क में टाइप होता जाता था, क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसा था, इतना प्रदूषण नहीं था, हमारे मस्तिष्क में, हमारे विवेक में विचारों का प्रदूषण नहीं था। बिल्कुल। बस हमें ऐसा बता दिया गया कि आप बड़े पिछड़े हैं। आप जब भाई आप याद करिए वो समय जब हम पश्चिम का विज्ञान कितने साल का है? 200 सालों का है। बिल्कुल। और उसके पहले क्या विज्ञान नहीं था? भारत में 1498 में पहली बार पश्चिम का कोई व्यक्ति आया जिसका नाम था वास्को डी गामा। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात आपसे कह रहा हूँ कि आप रिसर्च कर डालिए। 1498 के पहले पश्चिम के देशों में विज्ञान का कोई साइंटिस्ट, वैज्ञानिक नहीं पैदा होता था। ये बात भी है। आप रिसर्च कर लीजिए, जेम्स चैडविक हो, रदरफोर्ड हो, आइंस्टीन हो, कितने भी नाम उठा लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। विज्ञान का प्रादुर्भाव पश्चिम में तब हुआ जब उन्होंने भारत को जाना। इस पर कभी और आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। नहीं, ये चीज़ भी है क्योंकि कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी जिसके अंदर, जैसे कि आपका वो हमारे जो थे नागार्जुन, जिन्होंने जो है रक्त संहिता लिखी थी, जो है केमिस्ट्री की, जो है जिसके अंदर पूरा साइंस था केमिस्ट्री का, वो कितने 100 साल, हज़ारों साल पुराना था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। सूर्य संहिता आर्यभट्ट ने बहुत पहले लिख दी। वारामिहिर ने गुरुत्वाकर्षण की बात बहुत पहले की। अच्छा, जैसे कि इस चीज़ों को तो हमने देखा ही है, क्या जो हमारे यहाँ राज किए अंग्रेज़ों ने, इन्होंने कास्ट सिस्टम के साथ में हमारी कलाओं को दबाया? क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि जो साउथ में जो मंदिरों का जो निर्माण, जो आर्किटेक्ट था, वो आज के जो सबसे निचली कास्ट थी वो आर्किटेक्ट थे वहाँ के। तो क्या? बिल्कुल। देखिए, अंग्रेज धूर्त थे, ये बात तो सत्य है। अंग्रेजों ने काम भी किया अपने स्वार्थ के लिए, काम भी किया अपने स्वार्थ के लिए किया। उनको शासन करना था और वो पूरी प्रजा को नहीं पैदा कर सकते थे, इंग्लैंड से नहीं ला सकते थे, उनको यहाँ शासन करना था। ये बात एकदम ठीक है कि जो हमारा, मतलब मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, समाज सुनेगा, उनको लगेगा कि मैं मतलब कोई वैसी बात ना आए। बिल्कुल बिल्कुल। शूद्र शब्द को कह कह के बदनाम कर दिया गया। वही चीज़, क्योंकि मैंने जब पढ़ी, जैसे 4 वर्णों में ब्राह्मण का जो स्थान है, वैसा ही स्थान वैश्य का है, वैसा ही स्थान क्षत्रिय का है, और वैसा ही स्थान शूद्र का है। बस एक ही टेबल पे चारों रखे हुए हैं, एक ही टेबल पर चारों हैं, समान हैं, लेकिन हमारी दुर्भावना ने उस शब्द को कह कह के बदनाम कर दिया है। शूद्र, और इस पर बहुत अच्छी किताब लिखी है डॉक्टर अंबेडकर ने। डॉक्टर अंबेडकर को तो कांग्रेस ने उतना ही दिखाया जितना उसके लिए फायदे का था। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ी अच्छी किताब लिखी है, शूद्राज, उसमें आप पढ़िए। शूद्र वाज वेरी स्किल्ड कम्युनिटी इन द इंडिया। सबसे स्किल्ड जो कम्युनिटी थी वो शूद्र थी। वही चीज़ है। क्षत्रिय लड़ता था
ब्राह्मण सलाह देता था, बिल्कुल। लेकिन लड़ने के लिए जो इक्विपमेंट्स होते थे, जो हथियार होते थे, उसको बनाता कौन था? शूद्र। उसको शूद्र बनाता था। शूद्र का अर्थात था जैसे आज के सरकारी कर्मचारी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमने उस शब्द को कह कह के बोल बोल के इतना खराब कर दिया है कि आज हम किसी को सामने से बोल दे तो उसको बुरा लग सकता है। वही चीज़। तो ये जो जहर घोला गया अंग्रेजों के द्वारा, उन्होंने 4000 कुछ जातियां और उसकी कैटेगरी बनाई, सबसे ऊपर ये, उससे नीचे ये, उससे नीचे ये उनके द्वारा बनाया गया और ये हम लोगों के मन में, दिमाग में डाला गया कि आप ये इस तरह से है, इस तरह से इन्होंने आपके साथ ऐसा किया। हाँ ठीक है, बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, हुआ, लेकिन इसके लिए कोई एक पूरी कम्युनिटी जिम्मेदार नहीं हो सकती। ना वो पूरे जिम्मेदार हो सकते हैं, ना इधर के लोग पूरे जिम्मेदार हो सकते हैं। वो एक समन्वय का वातावरण रहा भारत में। भारत विश्व का एक ऐसा इकलौता देश है जो समन्वय में विश्वास रखता है, जो बैलेंस बनाकर चलता है, वो चाहे संबंधों में हो चाहे प्रकृति के साथ हो। इन चीज़ों को जब जानकारी ली तो ये आया कि आर्किटेक्ट जो है वो अपना शूद्र थे, जो वो बहुत ही अच्छे आर्किटेक्ट थे, और प्लस नाई जो एक बहुत अच्छे सर्जन थे। और हमारे गाँवों में जो है जितने भी थे वो उनके हाथ एकदम सर्जन की तरह, तो वो सर्जरी, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा है, नहीं तो मुझे एक प्रसंग याद आता है कि कोई अंग्रेज ही था। हाँ, और प्लास्टिक की नाक में कुछ कट हो गया था या वही तो वो किसी गांव में, भारत के किसी गांव में गया और वहां पर उसकी नाक को उस व्यक्ति ने, अब नाई कहेंगे या वैद्य कहेंगे, जो भी थे, वैद्य मतलब वो एक उन्होंने उनकी नाक को पुनः जोड़ दिया उसी तरह से और ठीक कर दिया। तो वो वहाँ गए तो उन्होंने वहाँ पर ये बात कही कि भारत में ये टेक्नोलॉजी है कि जो अगर आपका कोई अंग कट जाए तो उसको वो जोड़ सकते हैं। ये बात तो वो भी एडमिट करते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद जो है अपने लंडन ऑफ सर्जरी जो कॉलेज है लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में हाँ ऑस्ट्रेलिया में जो कॉलेज ऑफ सर्जरी है वहाँ पर उन्होंने सुश्रुत जी की जो है प्रतिमा लगा के जो है, और वो मानते हैं, वो पूरा वर्ल्ड मानता है। हमको ऐसा बताया गया है, हमारी सरकारों ने हमको ऐसा बताया। वास्को डिगामा ने अपनी डायरी में कुछ भी गलत नहीं लिखा। वास्को डिगामा ने अपनी डायरी में इस बात को लिख रखा है कि जिस कान्हा भाई ने हमको समुद्र में भारत का रास्ता दिखाया, उसकी नाव हमारी नाव से अधिक टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण थी। हाँ, ये बात वास्को डिगामा ने अपनी डायरी में लिखा है। समस्या हमारी है कि हमारी सरकारों ने, हमारे लोगों ने हमसे झूठ बोला, ये चीज़ नहीं बताई, उन्होंने झूठ नहीं बोला। बिल्कुल बिल्कुल। आपने भी जो है अयोध्या को चेंज होते हुए देखा है, काफ़ी चेंज होते हुए देखा है। क्या युवाओं की एक अपॉर्चुनिटी है अयोध्या में, और कितना चेंज हुआ है? बिल्कुल, अयोध्या में बहुत चेंजेस हुए हैं। मुझे लगता है कि मैं धन्यवाद में एक शहर में कहीं काम नहीं हुआ है जितना अयोध्या में हुआ है। हम लोग तो बचपन से यहाँ रह रहे हैं, कोई एक ऐसी क्रॉसिंग नहीं बच रही है जिसके ऊपर ब्रिज न बन रहा हो, और इससे कम्युनिकेशन गैप खत्म हो रहा है। और टाइम लगेगा, लेकिन जो है टाइम लगेगा, ये बात सही है, टाइम लगेगा, बट फिर भी ये बात मैं कहूँगा कि कम समय में इतना अधिक काम किसी और शहर में नहीं हुआ। भारत में युवाओं में और सब में एक बात जो हमें बताया ना कि हमको इतिहास, हमारा गौरवशाली इतिहास, वो हमसे कहीं ना कहीं दूर रखा गया। इस वजह से हमारे मनोमस्तिष्क में ऐसी धारणाएं बनती चली गई हैं कि जब भी कुछ होता है तो हम सबसे पहला प्रश्न ये करते हैं कि इससे होगा क्या। हाँ, इससे होगा क्या, इससे हमको मिलेगा क्या। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमको ललिता दत्त मुक्ता पीड़ का इतिहास नहीं बताया गया, हमको राजा दाहिर का वो इतिहास नहीं बताया गया कि जब हम पर किसी ने नज़र डाली तो हमने रिटेलिएशन कैसे किया था। इस वजह से हम में इतनी नकारात्मकता भरती चली गई है, इतने हम किसी भी प्रकार के उसमें नकारात्मक विचार इतनी जल्दी लेकर चले आते हैं कि हम उसको उसी दृष्टि से परखना चाहते हैं, उसी दृष्टि से देखना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वजह से हमें ये लगने लगता है कि इससे होगा क्या, क्या मिलेगा हमको। ज़रूरी नहीं हर चीज़ के लिए किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को या समाज को कुछ मिले, समाज को तो पूरी तरह से मिलता ही है, लेकिन ये जो लोग हैं जो टोंट मारते हैं, ये कहते हैं, ये उसी घृणा से ग्रसित लोग हैं जो उनको लगता है कि इससे क्या होगा, क्या ही फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल, देखिए एक शहर का विकास हो रहा है, आपको क्या लगता है कि अगर यही वो लोग हैं जिनको ये लगता है कि
मैंने बहुत से ऐसे लोगों को कैसे सुना है कि वो कहते हैं मंदिर बन गया तो क्या हमको क्या मिल गया। हाँ बिल्कुल। तो ये एक राष्ट्र मंदिर है, ये आपके अस्मिता का प्रश्न था कि कोई बाहर से आया, आपके माथे पर आपके जो है पैर रख के रौंद दिया, आपको रौंद दिया, आपके घर से आपको निकाल दिया, और आपने 500 वर्षों तक उसकी प्रतीक्षा की, कड़ी लड़ाई ली, संघर्ष लड़ा, और आपको लग रहा है कि आपको क्या मिला। और भारत को उसकी अस्मिता वापस मिली। बिल्कुल बिल्कुल, ये भारत का मुकुट है कि हमने उसको वापस लिया। तो ऐसे लोग हैं, और ऐसे लोग हमेशा रहे हैं। देखिए, भारत को संगठित करने का और भारत को विखंडित करने का ये प्रयास सदियों से होता रहा है, क्योंकि भारत विश्वात्मा है। भारत विश्व में कहीं जो चेतना है वो भारत में है, और नकारात्मक शक्तियाँ जो होती हैं ब्रह्मांड की, वो उसी चेतना को नष्ट करने का प्रयास करती हैं, और ये हमेशा होता रहेगा। हमें और आपको ये ध्यान रखना है कि हम उस लाइन में हैं जहाँ पे सकारात्मक लोग हैं। भारत भारतीयता और इस प्रकृति के लिए हम में सकारात्मकता भरी हुई है, और हम इसके साथ दृढ़ निश्चय के साथ इसके साथ खड़े हुए हैं। और हमें ऐसी ही फौज तैयार करनी है, हमें ऐसी ही बातें करनी है, सकारात्मक बातें करनी है, ऐसे युवाओं के बीच में जाना है, और ऐसे युवाओं से ही संवाद करना है, और जो नहीं भी हैं उनसे भी संवाद करना है। बिल्कुल। और उनको इस बात पर लेकर आना है कि भारत का जो दृष्टिकोण है उस पर वो बात करें, उस पर सोचें, और उसकी तरह से अपने चीज़ों को करें, आगे बढ़ें। तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी जानकारी मिली आपसे, और मुझे भी उम्मीद होगी कि जो हमारे दर्शक हैं और जो हमारे व्यूवर्स हैं, आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। पहला पॉडकास्ट राजीव जी के साथ था, लेकिन ये पहला नहीं, आने वाले कई पॉडकास्ट हम कई चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि एक पॉडकास्ट आप 1 मिनट की वीडियो तो पूरी देख नहीं पाते हैं, तो आप हमारी 1 घंटे की वीडियो तो देखने में आपकी हालत ख़राब होने वाली है। तो आप पहले इस पॉडकास्ट को अच्छे से शॉर्ट्स वीडियो में मैं भी लेके आऊँगा, जिससे कि आप अच्छे से जानकारी ले पाएँ, और कई जानकारियाँ आने वाली हैं, आने वाले कई वीडियोज़ में, कई पॉडकास्ट में हम बहुत ही सिंपली तरीके से बड़े अच्छे और ज्ञानी लोगों से आप तक ज्ञान पहुँचाने का कोशिश करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम।